हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल में है। मतलब इस समीकरण का कोई भी समीकरण हो, उसका तीनों रूप में से कोई एक रूप होगा। ठीक, अगर ये रूप आ जाता है अद्वितीय हल, तो उस स्थिति में आप बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपके पास 4 समीकरण दिया गया है। इस चारों समीकरण को चेक करके उसके बाद बीजगुणन विधि का उपयोग करके हम इसको हल करेंगे। आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये समीकरण है और इसके लिए 3 कंडीशन होता है जो हम फार्मूला के रूप में लिख लिए हैं। ठीक, अगर इसमें से कोई भी रूप आता है तो उसका नाम लिख देंगे। अगर हमको अद्वितीय हल मिलता है तो आगे हल संभव होगा, जो हम ग्राफीय विधि हल करेंगे। चलिए इस समीकरण को हल करते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले जांच करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हल हल लिख के, उसके बाद देखिए a1 का मान क्या होगा फ्रेंड्स, x के पीछा में नहीं कुछ है तो 1। ठीक, b के पीछा b का मान क्या होगा फ्रेंड्स, b1 का तो -3। c1 का मान क्या होगा, -3। उसके बाद देखिए e2 का मान क्या होगा फ्रेंड्स, 3। b2 का मान क्या होगा, -9। और c2 का मान क्या होगा, -2। ये हो गया इसका मान। अब उसके बाद देखिए, अब जो सूत्र होता है उस पर सेट कीजिए। जैसे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस पे मान रखिए और क्या रिजल्ट आ रहा है वो चेक कीजिए। जैसे देखिए a1 का मान क्या है, 1/a2 का मान है 3 बराबर b1 का मान -3, b2 का मान -9 बराबर c1 का मान क्या है फ्रेंड्स, -3 और c2 का मान -2। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 9 और ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा। ये जो मान आया 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन देख रहे हैं, जो मतलब शुरू वाला बराबर नहीं आया, तीसरा वाला जब बराबर आता है तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। जब तीसरा वाला बराबर ना हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, इस केस में अनेक हल होगा और इस केस में अद्वितीय हल होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, ये आपको लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका दूसरा समीकरण क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है पहला का, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जांच करेंगे। ठीक, जांच करने के बाद उसको हम बीजगुणन विधि से हल करेंगे। अगर ये अद्वितीय हल निकला तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, 2/3 बराबर, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 लिखेंगे, 1/2 बराबर 5/8। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला मान अगर बराबर नहीं होता है तो ये कहलाता है अद्वितीय हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह अद्वितीय हल है, अद्वितीय अद्वितीय हल होगा। ठीक, जब अद्वितीय हल होगा तो इसका आगे हल संभव होगा। तो इसको हम बीजगुणन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2x प्लस क्या है फ्रेंड्स, 1y। देखिए ये प्लस में 5 है, बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि हम बीजगुणन विधि से हल करेंगे। इसको भी इधर प्लस में माइनस में लाना है। 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करेंगे, हम जानते हैं बीजगुणन विधि में x वाला जब हम मान लेते हैं तो इसको छोड़ करके ये चारों बचता है, तो इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ। तो देखिए 1 को -8 के साथ गुना करेंगे और फार्मूला में बीच में माइनस होता है, और 2 को किसके साथ गुना करेंगे फ्रेंड्स, -5 के साथ। देखिए 5 के साथ में माइनस है इसीलिए माइनस लिखा रहा है, अगर प्लस रहता तो प्लस नहीं लिखा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप -y। अब देखिए y वाला जब हम बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ करके इस दोनों चारों का बात होगा। ठीक, तो देखिए y वाला को छोड़ करके इस 2 को -8 के साथ गुना कीजिए। 2 गुना -8 फिर बीच में माइनस, 3 गुना -5, 3 गुना क्या होगा फ्रेंड्स, -5 बराबर यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के लिए 1 लिया जाएगा।
तो कांस्टेंट वैल्यू ये हुआ। तो अब देखिए इधर इसको छोड़ करके ये चारों बचा है, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे, लिखेंगे 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 1। ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम अगर बात करें 1 को -8 से गुना करने पर तो -8, 5 को 2 से गुना करने पर 10 बराबर -y बटे 8 दूनी 16 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 दिया 15 बराबर 1/2 दूनी 4 -3। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 10 में से अगर 8 घटाइएगा तो कितना होगा 2 बराबर -2 -y बटे 15 में 16 में से 15 जाएगा तो -1 बराबर 1/1, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। अब क्या होता है देखिए, इस वाला मान को पहले कांस्टेंट वाला के बराबर, फिर इसको इसके बराबर। ठीक। अब देखिए हम इस बीच में लकीर खींचेंगे, लिखेंगे x/2 बराबर 1। ठीक। ये इधर भाग में है, उधर जाएगा गुना में, लिखेंगे 1 से 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा। फिर इधर इसको इसके बराबर करेंगे, -y बटे -1 बराबर 1। माइनस को माइनस से काट दीजिए तो y का मान क्या होगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। ठीक। देखिए ये हुआ इसका आंसर। अब इसका तीसरा प्रश्न देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला का तीसरा समीकरण ये हुआ और इसको आपको जांच करना है पहले। ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जांच। ठीक। तीसरा समीकरण को जब जांच करेंगे तो लिखेंगे a1 बटा a2, बल्कि क्या लिखेंगे 3/6 बराबर, फिर b1 का मान क्या है -5, b2 का मान -10। फार्मूला एक बार लिख दिए हैं, उसी पे हम सेट कर रहे हैं बार बार। जैसे देखिए 20/40 तो c1 बटा c2 होता है। तो अब इसको काटिए, देखिए 3 को 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 20 1 20, 20 दूनी 40। अब आप यहाँ पर देख रहे फ्रेंड्स 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब सब बराबर आ जाता है इस केस में हम क्या कहते हैं, इसका अनगिनत हल होगा। लिखेंगे इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा, ये लिख देते हैं। उसके बाद इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर अद्वितीय रहता तो परस्पर विधि हल होता। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न का भाग 4, ये समीकरण आपको दिया गया है, इसको पहले आपको जांच करना है। लिखेंगे जांच, उसके बाद इसको जांच करके अद्वितीय आता है तो आगे हल संभव होगा, नहीं होगा तो आगे हल संभव नहीं होगा। देखिए 1/3 बराबर क्या है -3 बटा -3 बराबर -7 बटा -15। अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस, 3 1 3, 3 1 3। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शुरू वाला बराबर नहीं हुआ है और आखिरी वाला भी बराबर नहीं हुआ है। तो हम ये कहते हैं अगर शुरू वाला बराबर नहीं होता है तो ये अद्वितीय हल होगा। लिखेंगे इसका अद्वितीय हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा, ये लिख दिए। और इसका आगे हल संभव होगा कैसे, तो बर्जगुणन विधि से। तो देखिए हम इसको बर्जगुणन विधि से हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है, देखिए बर्जगुणन विधि से इसको हल करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं x। ठीक। x जब हम लिखते हैं तो ये वाला मान छोड़ करके इसको इसके साथ गुना करते हैं और इसको इसके साथ। तो -3 गुना -15 क्या होगा, -3 गुना -15, फिर क्या होगा फ्रेंड्स -3 गुना -7, बीच में फार्मूला माइनस होता है तो -3 गुना -7। ठीक। कोष्ठ में लिख दिए उसको, फिर क्या होता है बीच में -y। अब देखिए फ्रेंड्स y जब हम लिखते हैं तो y वाला के मान को छोड़ करके 1 को -15 के साथ गुना करेंगे, फिर देखिए बीच में माइनस, फिर 3 को -7 के साथ, 3 गुना -7। ठीक। बराबर 1 बटा क्या है 1। जब हम कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर 1 को 3 के साथ -3 के साथ गुना करेंगे, माइनस 3 को -3 के साथ, 3 गुना -3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा x बटे क्या होगा फ्रेंड्स 15 तिया 45 प्लस में, और माइनस यहाँ पर 7 तिया 21, ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस है तो 21 माइनस में। देखिए -y बट्टा यहाँ पर -15 होगा फ्रेंड्स, फिर माइनस माइनस प्लस 7 तिया 21 बराबर 1 बटे यहाँ पर हो गया कितना -3 अब प्लस में 9। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर -y/21 में से 15 जाएगा 6
बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है पहले इसके बराबर। तो x बटा 24 बराबर 1/6, ये इधर भाग में है उधर गुना में चल जाएगा, लिखेंगे 24 बटा 6, 6 एक 6, 6 चौके 24। तो x का मान क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको भी इसके बराबर करना है, तो लिखेंगे -y/6 इक्वल टू 1/6। तो देखिए ये इधर भाग में है उधर गुना में चल जाएगा, लिखेंगे 6/6। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम काट देंगे इसको, तो -y बराबर 1 होगा, ये इधर गुना में है उधर भागा में चल जाएगा, तो हम लिखेंगे y बराबर -1। ठीक, तो देखिए x का मान हमारा ये हुआ और y का मान हमारा ये हुआ। पहला टाइप का हम प्रश्न कंप्लीट कर दिए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में से